मत सोचना कि क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत तो हो ही जाएगी। किसके लिए शफाअत? ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, इस्तिकामत के साथ जमे रहे उनके लिए है। आपको पता है कब्र में 3 सवालात होते हैं, सबने सुना है कि नहीं सुना? सबसे पहला सवाल है मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रब कौन है। सवाल क्या है वो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगे? मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? आप जवाब क्या देंगे? मेरा दीन इस्लाम। अब सुनो फर्क, तीसरा सवाल क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले 2 सवालों में ये पूछा गया तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है का लफ्ज़ है। और तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हुजूर को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। आपकी पैदाइश जब हुई थी, आपके कान में मुअज्जिन ने सबसे पहला जुमला क्या कहा था? अजान देते हैं कि नहीं बच्चा पैदा होने पर? बोलो जोर से, क्या कलमा था? अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद जिस दिन तुम मरते हो, कफन पहना करके जनाजा लाकर रख दिया जाता, इमाम तुम्हारे जनाजे पर तकबीर उठाकर सबसे पहले क्या कहता है? क्या कहता है? हम इस दुनिया में आए थे अल्लाहु अकबर सुन करके, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाहु अकबर सुन करके। यह अकीदा है इस दुनिया में हम मुसलमान अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं मानते। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस ईमान के साथ जियो मेरे अजीजों। आपको पता है आज के हालात में लोग तुम्हें ये कहेंगे सब आधा इधर आधा उधर करके चलो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात है। कुछ पीर लोग भी आए, कुछ मौलवी लोग भी आए, जरा इनका भी दिल रख लो, जरा इनका भी दिल रख लो। एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती। आप इस बात को याद रखो, इस्लाम पर हो तो इस्लाम पर पूरे के पूरे उतर जाओ। और पूरे के पूरे उतरने का मतलब ये है किसी की खुशामदी और किसी की चापलूसी के लिए हम नहीं जीते। हमने देखा है उन सियासी नेताओं को बेचारे 40-40 साल उनकी ज्योतियां उठा करके नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने निकाल दिया और पता नहीं कौन सी दर्शन मंडली में बिठा दिया गया है। इनका हाल ये है। लेकिन हुजूर की गुलामी में जो आलिम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ाई जाती है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसलिए एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हारे खुशामद करने से कभी राजी नहीं होगी, ये कभी राजी नहीं होंगे, हमने देखा है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में एक दुरूद से राजी हो जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इसलिए राजी करना हो तो इस एक दरबार में जिसको आला हजरत ने कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए, कल न मानेंगे क़यामत में अगर। मैं जो अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं इस बात पर, इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ। तुम्हारे दस्तरखान पर नियामतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीजें भी हैं, ठंडा शरबत भी है। देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। यह वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है। और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया।